तो चिद ब्रह्म में नित्य रमे रहे। मुनि महाराज जो होते हैं वो पूरे शील के 18,000 भेद जो होते हैं उनका संकल्प धारण करके और चिद ब्रह्म अपने चैतन्य स्वरूप में नित्य रमे रहे, हमेशा रमण करते हैं। तो ये कौन सा व्रत हुआ? ब्रह्मचर्य। अच्छे से बोलो, महाव्रत। क्योंकि अभी अणुव्रतों की बात पूरी हो चुकी है, पहले निपट गया। अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग 10 धाते टले। परमाद तजी चौकर मही लखी समिति ईर्याते चले। जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे। ब्रह्म रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। अंतर चतुर्दश भेद, परिग्रह जो होते हैं उनके अंतरंग भेद 14 होते हैं और बाहर 10, बाहर संग 10 था। बाहर के जो परिग्रह होते हैं वो 10 होते हैं। तो ज्यादा कौन से हुए, अंदर के या बाहर के? अंदर के। तो अंदर के 14 परिग्रह कौन से हैं? मिथ्यात्व वेद रागास तथैव हास्यादयोपि षट दोषाः। एक तो मिथ्यात्व है, फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। कितने हो गए? 7। अब 7 और 4 क्रोध, मान, माया, लोभ, कितने हुए? 11। फिर स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसे 3 वेद होते हैं। ऐसे ये 14 अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं। अब उदय में तो एक ही वेद रहता है। वेद जन्म के समय जिस वेद का उदय प्रारंभ होता है वो मृत्यु तक चलता है। वेद का अर्थ अंदर के भाव, शरीर का आकार जो होता है उसको द्रव्य वेद कहते हैं। लेकिन यहां चर्चा जो है परिग्रह के अंतर्गत जो वेद है वो भाव वेद है, और भाव वेद बदलता नहीं है। शरीर को ऑपरेशन करके लड़का का लड़की वाला शरीर बना दिया, लड़की का लड़के का शरीर बना दिया जाए, लेकिन अंदर जो भाव वेद है वो जीवन भर एक रहता है। और इसमें कर्म भूमि में वेद वैषम्य में पाया जाता है। भोग भूमियों में तो शरीर जैसा है वैसा ही भाव रहेगा, लेकिन कर्म भूमि में कभी कभी क्या होता है, पुरुष के शरीर में किसी के स्त्री जैसे भाव हो सकते हैं, स्त्री के शरीर में किसी के पुरुष जैसे भी भाव हो सकते हैं। दृष्टांत देते ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहां पर वेद संबंधी भाव की चर्चा है। वो तो झांसी वाली रानी में तो साहस का दृष्टांत था। यहां वेद संबंधी यानी स्त्री के जो राग रूप भाव होते हैं या पुरुष के जो राग रूप भाव होते हैं वैसे भाव। तो अंतरंग परिग्रह ऐसे 14 होते हैं। और बाहर के 10 परिग्रह कौन से हैं? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास और 2 प्रकार के कुप्य। अब क्षेत्र यानी जमीन है, ये एक प्रकार का परिग्रह हो गया। जमीन को लेकर के कितनी लड़ाइयां होती है। अभी जम्मू कश्मीर का भी विवाद चालू है। तो क्षेत्र, फिर वास्तु, वास्तु में मकान, दुकान और कोई भी भवन हो आपके, कोई फ्लैट भी हो सकता है, कोई स्कूल भी हो सकती है आपके द्वारा संचालित, वो सब वास्तु के अंतर्गत आते हैं। वो सब अपना ही परिग्रह कहलाता है। फिर हिरण्य, सुवर्ण, चांदी सोना, धन, धान्य, धन के अंतर्गत पशुधन है, गोधन है, गज धन है, वाजी धन है, ये सब धन के अंतर्गत। धान्य में अनाज है, अनाज के भंडार होते हैं, ये सब परिग्रह में। दासी, दास, नौकरानी, नौकर, ये भी परिग्रह है। फिर कुप्य के 2 भेद होते हैं,
वस्त्र आदि और फिर बर्तन आदि। और फिर जो डेकोरेशन के जो सामान होते हैं, घर को सजाने के लिए कुछ चीजें लगा देते हैं आप, शोकेस के अंदर कई चीजें रखते हैं, वो भी इसी में आता है, परिग्रह में, कुप्य में। तो इस तरह बाहर के 10 प्रकार के परिग्रह, अंदर के 14 प्रकार के परिग्रह, इन सब प्रकार के संग दशता तय टले, इनसे वो टल गए हैं, यानी पार उतर चुके हैं। यानी मुनि ये 24 परिग्रहों से परे हो गए हैं, इसलिए वे कौन से व्रत के धारी हो गए? कौन सा? परिग्रह प्रमाण तो गृहस्थों का होता है, यहां तो पूरा ही त्याग कर दिया है। पूरा त्याग क्या कहलाएगा? अपरिग्रह। निष्परिग्रह हो गया ना, अपरिग्रह आ गया यहां पर। गृहस्थ जीवन तक अपरिग्रह नहीं था, परिग्रहों की सीमा थी, परिमाण था, तो परिग्रह परिमाण व्रत था। लेकिन मुनि में अपरिग्रह महाव्रत हो गया। तो 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग करने के कारण ये अपरिग्रह महाव्रत कहलाया। फिर आप कहोगे कि भाई मुनियों को भी गुस्सा आ जाता है, और फिर इस पंक्ति के आधार पर आप ऐसा भी निकालो कि भाई जिसको गुस्सा आता है वो परिग्रह के त्यागी नहीं है, क्योंकि अंतरंग 14 परिग्रहों में क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषायों के नाम दिए हैं। लेकिन इसका तात्पर्य केवल इतना समझना कि जो गृहस्थ के योग्य कषाय हैं वो मुनि में नहीं होती। मुनि के योग्य जो कषाय है वो उनके अपने गुणस्थानों तक संभव है। जैसे गृहस्थ को क्रोध, मान, माया, लोभ किस कारण से आता है? अपने 10 प्रकार के परिग्रहों को लेकर आता है। साधु को उन परिग्रहों के कारण कभी भी क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं होने वाला। तो साधु के जो क्रोध, मान, माया, लोभ होंगे उसका कारण कुछ दूसरा होगा। जैसे अगर कहीं सभी लोग रात्रि भोजन कर रहे हैं तो साधु को क्रोध आ सकता है। अब उसमें कारण क्या है? कोई विषय कषायों वाला कारण है? नहीं। कारण ये है कि ये लोग क्यों अपना अहित कर रहे हैं। जैनी होकर के रात में भोजन करते हैं तो फिर उनको आ सकता है, क्योंकि वो बड़े हैं, गुरु हैं, और गुरु हैं तो, और चेले लोग गड़बड़ी करे, उठपटांग काम करे तो फिर गुरु को क्रोध आने में आपत्ति नहीं है। तो जहां पर जिस गुणस्थान में जितनी कषाय हो सकती है तो उतनी कषाय कुछ वैसे निमित्त को लेकर के उनमें उत्पन्न होगी। लेकिन साधु को कभी भी इस बात पर कषाय नहीं आएगी कि जैसे जो उनकी गृहस्थ पर्याय में कोई उनके संबंधी थे और आज उनका दिवालिया निकल गया। अब ये समाचार साधु के कानों तक पहुंच गए कि जो आपका परिवार था वो रोड पर आ चुका है। तो अब साधु ऐसे हाथ रख करके नहीं बैठेंगे गमगीन होकर के एकदम उदास नहीं बैठेंगे। ठीक है, मैंने तो उनका त्याग कर दिया। फिर संसारी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। वो जिस समय मेरा परिवार था तब मुझे उनसे राग था और तब मुझे उनके सुख दुख में शामिल होना पड़ता था। अब तो वो मेरे लिए एक सामान्य मनुष्य है। तो अगर पड़ोसी के यहाँ पर दिवालिया निकल आता, वो रोड पर आ जाते तो भी वही बात थी, ये आ गए वो भी वही बात है। ये अब मेरे परिवार के सदस्य नहीं है, उनका अलग परिवार है, मेरा परिवार अलग है। अब साधुओं वाला परिवार संग। तो इस प्रकार अर्थ जो निकालते हैं अपन वो समीचीन निकालें तो फिर अपने को साधु में साधुता नजर आएगी। अन्यथा साधु में भी अपने को अगर ऐसी त्रुटियां आप निकालने लग जाओ जो इसमें दौलत राम जी नहीं चाहते कि ऐसा अर्थ निकालो आप, लेकिन आप निकाल लो तो क्या करोगे? अभी दौलत राम जी स्वर्ग से थोड़ी आएंगे आपको रोकने के लिए। तो इसलिए ये 14 परिग्रह के बारे में समीचीन अर्थ ग्रहण करना चाहिए। फिर अब समितियों की बात आती है। ये 5 महाव्रतों का वर्णन यहाँ पूरा होता है। तो 5 समितियां हैं। साधु के 28 मूल गुण हैं। अब 5 समितियों में देखिए, परमाद तजी, प्रमाद को छोड़कर सावधानी पूर्वक, चौकर, चौकर का अर्थ क्या होता है? आटे में वो जो निकलता है चौकर, वो नहीं। यहां पर चौकर का अर्थ होता है 4 कर यानी हाथ। और हाथ किसको कहते हैं? ये बीच वाली उंगली से लेकर कोहनी तक ये जो माप होता है इसको हाथ कहते हैं।
और इस उंगली से लेंगे तो इसको अरत्नी कहते हैं, छोटी उंगली से, छोटी उंगली से कोहनी तक अरत्नी कहते हैं। और अगर मुट्ठी बंद कर लो तो इसको रत्नी कहते हैं। ये एक रत्नी है, ये एक अरत्नी है। ये याद रखोगे कि ऐसी सुन रहे हो आप मजे से? और फिर ये बीच वाली जो उंगली है इसको हाथ कहते हैं, एक हाथ। एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं। 24 अंगुल और 54 रूपी अमृत ही झरते हैं। यानी वो सामान्य वचन नहीं है, किंतु देवलोक का जो अमृत है वो अलग है, लेकिन मुनि के मुख से निकलने वाले वचन भी अपने आप में अमृत स्वरूप ही होते हैं। क्योंकि आप जितने दृष्टांत पाएंगे शास्त्रों में कि किसी जीव को सम्यक दर्शन कैसे हुआ, तो गुरु के वचनों से ही हुआ। अथवा कभी जाति स्मरण से अगर सम्यक दर्शन हुआ तो पिछले जन्म में गुरु के वचन मिले होंगे उसको, या कोई ना कोई कहीं ना कहीं गुरु तो जुड़े हुए हैं। बिना गुरु के देशना लब्धि मुश्किल है। और अगर कोई कहे कि नहीं बिना गुरु के कैसेट सुन करके भी हो सकता है सम्यक दर्शन, लेकिन वो कैसेट में भी वो चीजें कहां से आई है, वो बातें कहां से आई, ये सोचने की बात है ना। वो बात भी तो जिनवाणी की है ना, और जिनवाणी कहां से आई है? जिनेंद्र भगवान से। और वर्तमान युग में अगर देखें तो फिर जिनवाणी आचार्यों की कृपा से अपने को मिली है। तो इस प्रकार गुरु तो कहीं ना कहीं से आएंगे ही देशना लब्धि में। गुरु का तो योगदान हटाया नहीं जा सकता। तो इस तरह ये भाषा समिति का स्वरूप हुआ। कहने का मतलब, इसको संक्षेप में अगर अपन देखें तो हितकारी, सीमित और मधुर वचन ही साधु बोलेंगे भाषा समिति में। हित, मित, प्रिय, ये शब्द आते हैं 3। ये भाषा समिति का स्वरूप हो गया। इसके आगे फिर ऐष्णा समिति और अन्य समितियां भी हैं, उनका वर्णन आगे देखेंगे। आज छठी ढाल के 2 काव्य हुए हैं। 2 काव्यों में 5 महाव्रत और 2 समितियों का वर्णन पूर्ण हुआ। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तणे घर अशन को। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को। शुचि ज्ञान संजम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे। निर्जंतु थान विलोक तन मल मूत्र श्लेषम परिहरे। ये तीसरी समिति ऐष्णा समिति है। ईर्या समिति और भाषा समिति का स्वरूप दूसरे काव्य में था। अब तीसरे काव्य में ऐष्णा समिति में कह रहे हैं कि सुकुल श्रावक तने घर, सुकुल श्रावक के घर अशन को भोजन के लिए साधु जाते हैं और 46 दोष बिना, 46 दोष रहित भोजन ले लेते हैं। किंतु लेते क्यों हैं? तो तप बढ़ावन हेतु, तप की वृद्धि के लिए लेते हैं। नहीं तन पोषते, शरीर को पुष्ट नहीं करते, और तजी रसन को, और स्वाद छोड़ करके लेते हैं। स्वाद की आकांक्षा के साथ भोजन नहीं लेते। अब 46 जो दोष बताए हैं ऐष्णा समिति में टालने योग्य, उनमें 16 दोष श्रावक आश्रित होते हैं। उनका नाम है उद्गम दोष। 16 उद्गम दोष होते हैं जो श्रावकों के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। जैसे कहीं डब्बी ऊपर रखी है सौंफ की या फिर और किसी चीज की, गुड़ वगैरह, अब उसको उतारने के लिए वो कोई नसैनी लगा ले, छोटी सी सीढ़ी लगा ले और वहां से उतार ले,
तो फिर ये मालारोहण नाम का दोष होता है। और अगर वो डब्बे एकदम बंद हो, सील बंद जैसी हो, और उसको तोड़ करके खोले तो उद्भिन्न नाम का दोष होता है। ऐसे अनेक प्रकार के दोष श्रावकाश्रित होते हैं। उन श्रावकाश्रित दोषों में कुल गणना करने पर 16 दोष गिनाए गए हैं। 16 उद्गम दोष ये श्रावकाश्रित होते हैं, और 16 उत्पादन दोष होते हैं जो साधु के निमित्त से हो जाते हैं। अब वो 16 उत्पादन दोष में जैसे पूर्व स्तुति, पश्चात स्तुति वगैरह, कि श्रावक ने आहार दिया, उसके बाद साधु उसकी प्रशंसा करने लग जाए कि तुम तो हमेशा साधुओं के आहार दान में लगे रहते हो, बढ़िया, कम लगे रहो बोले। वो ठीक है, लगा है, अच्छी बात है, लेकिन इस रूप से उसको कहना कि जिससे वो कल परसों और आगे भी वो इसमें अपने लिए विशेष रूप से लग जाए इस काम में, तो फिर सामान्य उपदेश देना उचित है, लेकिन विशेष रूप से उसके लिए ऐसा कथन करने से फिर वो अपने को, बाकी साधु आए आहार दे या न दे, लेकिन इन साधु को वो विशेष रूप से आहार देगा, क्योंकि अच्छी मीठी बातें करते हैं, बोले बाद में प्रशंसा करते हैं आहार देने वाली। तो ये पश्चात संस्तुति होती है। कभी पूर्व संस्तुति भी होती है, आहार नहीं दिया है किसी ने, लेकिन फिर भी वो कोई इस प्रकार की भाषा में बोलते हैं कि यहाँ के श्रावक हमने सुना है कि बहुत अच्छे श्रावक हैं, और फिर सब श्रावक आहार दान में रुचि रखते हैं, और ऐसा वैसा ऐसी तारीफ कर रहे कि फिर यहाँ के लोग वैसे हो जाते हैं। तो ये सब दोष गिनाए गए। तो 16 उत्पादन दोष होते हैं, और 10 प्रकार के भोजन संबंधी दोष, अशन दोष बोलते हैं उनको, या ऐषणा दोष बोलते हैं, कि भोजन देते समय अगर कोई अशुद्धि कर ले या फिर कोई ऐसी त्रुटि कर ले तब वो दोष कहलाता है। अब इसमें भी 10 दोषों में कुछ ऐसे दोष हैं जो, मान लो व्यसनी व्यक्ति है, वो आ जाए चौके में आहार देने के लिए, और साधु को मालूम पड़ जाए कि ये व्यसन करता है, तो फिर उससे आहार नहीं लेंगे, दायक नाम का दोष। और फिर अगर कोई माता बनने वाली स्त्री है और 5 महीने से अधिक समय हुआ है गर्भ में शिशु के लिए, तो फिर उससे भी आहार नहीं लेंगे। इसी प्रकार जिनके हाथ अलग अलग रंगों से रंगे हुए हैं उनसे भी आहार नहीं लेंगे। लिप्त दोष कहलाता है वो, क्योंकि कभी रंगों में अगर कोई जीव जंतु आकर बैठ जाए तो फिर दिखाई नहीं देते। इसमें फिर मेहंदी आदि कुछ वस्तुओं का अपवाद माना जाता है, बाकी दूसरे जो रंग उसमें नाम दिए हैं अलग अलग प्रकार के रंगों के, हरताल, मेंसिल वगैरह से बनाए जाने वाले जो रंग हैं, उनसे अगर हाथ लिप्त हो तो फिर आहार नहीं लेते। नाधिकांगो न हीनांगो, ऐसा भी एक श्लोक आता है कि अधिक अंग वाला और फिर हीन अंग वाला पूजन नहीं कर सकता। आहार के बारे में भी लगभग वैसे ही नियम है, पूजन की जो कठोरता है वैसे आहार के बारे में बल्कि कड़क नियम है ज्यादा। ऑपरेशन करवा दिए, लेकिन इसके बारे में कोई आचार्य महाराज का परामर्श ठीक रहेगा। तो 46 दोषों में ये कितने दोष हुए? 42 हो गए। 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष और 10 ऐषणा दोष। फिर 4 और दोष होते हैं। एक अंगार दोष है, जिस प्रकार अंगार में कोई भी ईंधन डालो तो फिर वो भस्म हो जाता है, उसी प्रकार साधु अगर इच्छा पूर्वक कोई वस्तु लेते हैं आहार में, तो फिर वो वस्तु उसको उनके लिए जितनी मात्रा में दे दो तो वो उसको उसी को लेते चले जाते हैं। ये अंगार दोष है, माने उसमें राग पूर्वक किसी एक वस्तु का विशेष रूप से सेवन करना, उसमें अंगार दोष होता है।
फिर धूम दोष होता है। धूम मतलब आग बुझने के बाद धुआं निकलता है उसमें से बुझते समय। इसी प्रकार साधु की क्षुधा रूपी अग्नि शांत हो गई, भोजन पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद फिर किसी कारण से वो कषाय करने लग जाए, श्रावकों को डांटने फटकारने लग जाए, तो ये धूम नाम का दोष होता है। दिखाते हो और देते नहीं हो, ऐसा कुछ भी बोल दो तो वो धूम नाम का दोष है। फिर एक है संयोजना दोष। संयोजना दोष में क्या होता है, गरम में ठंडा मिला दिया, जैसे चावल एकदम गरम गरम है, अब कैसे दें, हाथ जलेंगे, तो फिर ठंडी दाल मिला करके वो चावल दे देते हैं। अथवा दाल गरम है और चावल ठंडे हैं, तो फिर उनका मिश्रण कर दिया। तो गर्म और ठंडे का मिश्रण करने पर ये संयोजना दोष होता है। और फिर एक अप्रमाण नाम का दोष है। अप्रमाण का दोष, शास्त्रों में जो प्रमाण है साधु के आहार का, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उल्लंघन करने से शरीर में व्याधियां भी उत्पन्न होती है, प्रमाद की वृद्धि होती है और इंद्रियों का दर्प भी बढ़ जाता है। तो उसका प्रमाण ऐसा बतलाया कि आधा पेट ठोस भोजन, फिर 1/4 तरल और फिर चौथा हिस्सा खाली छोड़ देना चाहिए। ये क्रम है। तो इस प्रकार ये ऐषणा समिति होती है। फिर इसमें 32 अंतरायों का भी पालन करते हैं साधु। 32 अंतरायों का पालन करने में फिर 32 अंतरायों में कई प्रकार के अंतराय हैं। जैसे अवरोध नाम का एक अंतराय है, साधु कहीं आहार के लिए जा रहे, कोई रोक दे कि नहीं आप नहीं जा सकते, तो अंतराय है। और अगर कहीं आग लग जाए, ग्राम दाह वगैरह, तो वो भी एक अंतराय है। और अगर चौके में कोई प्राणी मरण को प्राप्त हो जाता है और साधु को दिख जाए, तो भी अंतराय है। अंजलि में कोई ऐसी चीज आ जाए या फिर कोई जीव आ जाए जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो भी अंतराय है। अंजलि में जीव आकर के मरण को प्राप्त हो जाए तो अंतराय। पाणव जंतुवध नाम का अंतराय। और मरे हुए जंतु का आना अंतराय नहीं है, वो मल है। इसलिए मरे हुए जंतु के आने पर भी साधु भोजन त्याग देते हैं। बोलने में अपन ये कहते हैं कि अंतराय आ गया, किसी कारण से साधु के आहार में विघ्न होता है, तो उसको बोलने में अपन अंतराय कहते हैं। लेकिन 32 अंतरायों में ये अंतराय अलग है। रोदन श्रवण, रोने की आवाज सुनने पर, अथवा अश्रुपात, आंखों से आंसू गिरते हुए देख लेने पर अंतराय होता है। ऐसे 32 अंतराय है कुल मिलाकर के। और 14 मल में बाल है, फिर विकलेंद्री जीवों के शरीर हैं। नख अगर कदाचित आ जाए किसी भोजन सामग्री में, वो भी एक प्रकार का अंतराय। और 14 मलों में कुछ महामल होते हैं कि जिनके आने पर प्रायश्चित लेना पड़ता है। कुछ मध्यम मल होते हैं कि जिनके आने पर भोजन छोड़ना पड़ता है। और कुछ जघन्य मल होते हैं कि जिनके आने पर, जैसे छिलका है, किसी वनस्पति का छिलका आ जाए तो वो खाएंगे तो नहीं, लेकिन उस छिलके को अलग करके बाकी भोजन ले सकते हैं, ये जघन्य मल होता है। ऐसे 14 मल होते हैं। तो इस प्रकार इतनी लंबी चौड़ी ऐषणा समिति होती है जिसको पालते हुए साधु आहार ग्रहण करते हैं। मुनियों के 32 अंतराय, क्षुल्लकों के 7 अंतराय हैं। फिर इसके आगे जो समिति है चौथी, उसका नाम है आदान निक्षेपण समिति। शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखिके गहे लखिके धरे। शुचि यानी पवित्र, ज्ञान और संयम के जो उपकरण हैं उनको देख करके गहे ग्रहण करते हैं, और लखिके धरे देख करके उनको धरते हैं, यानी कहीं रखते हैं, स्थापित करते हैं। तो ये देख कर उठाना, रखना, शोध करके, पिच्छी लगा करके ये कार्य करना, ये आदान निक्षेपण समिति है। और यहां तक बतलाया कि जब धूप से छांव में आते हैं तब भी इस समिति का पालन करना होता है। अगर कहीं धूल से चले आ रहे हैं तो धूल झड़ा करके ही किसी स्थान के भीतर प्रवेश करेंगे। उस धूल को, बाहर की धूल को बाहर ही छोड़ देंगे, पिच्छी से ऐसे शरीर का परिमार्जन करके फिर अंदर आएंगे।
और ये भी बतलाया कि कहीं बैठते समय उस स्थान का परिमार्जन करके फिर स्वयं अपने शरीर के भी भागों का परिमार्जन करके फिर बैठेंगे। क्योंकि ठीक है, स्थान का परिमार्जन किया, मान लो अपने शरीर पर कोई जीव चल रहा है, बैठते समय उसको बाधा पहुंच सकती है, तो उसका भी परिमार्जन करना चाहिए। फिर अंतिम जो समिति है उसका नाम, 2 नाम है उसके, एक प्रतिष्ठापना समिति उसको कहते हैं और उसी का दूसरा नाम है उत्सर्ग समिति। तो निर्जंतु स्थान देखकर तन मल मूत्र श्लेषम परिहरे, अपने शरीर संबंधी मल मूत्र श्लेषम यानी कफ आदि, इनको परिहरे यानी विसर्जित करते हैं। माने वहां भी जीवों को बाधा न हो, इस बात का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे 5 समितियों का वर्णन यहां पर पूर्ण होता है।